अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अरसलान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरसी प्रोडक्शन। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कतर में रहकर बगैर एनओसी के पेपर के अपनी पुरानी जॉब किस तरह से चेंज कर सकते हैं, जिसको हम आसान लफ्ज़ों में नकल कफ़ाले के पेपर भी बोलते हैं। पहले बहुत से लोगों को इस चीज़ का मसला होता था कि अगर वो कोई जॉब चेंज करना चाहते थे, अच्छी जॉब करना चाहते थे, अच्छी सैलरी पैकेज में जॉब करना चाहते थे, तो जब तक उनकी पुरानी कंपनी उन लोगों को नकल कफ़ाले के एनओसी के पेपर नहीं देती थी, तब तक वो लोग नई जॉब चेंज नहीं कर सकते थे। चाहे उन लोगों ने उस कंपनी में 10 साल काम किया हो, 15 साल काम किया हो, 20 साल काम किया हो, चाहे पूरी ज़िंदगी काम किया हो। जब तक उनकी पुरानी कंपनी उनको एनओसी के पेपर नहीं देती थी, वो अपनी नई जॉब चेंज नहीं कर सकते थे। लेकिन बहुत सी ऐसी कंपनियाँ थीं जो अपने एम्प्लॉयर को एनओसी के पेपर दे भी देती थी, लेकिन 80-90% ऐसी कंपनियाँ थी जो अपने एम्प्लॉयर को एनओसी के पेपर नहीं देती थी, लिहाजा वो अपनी नई जॉब चेंज नहीं कर सकते थे और अपनी अच्छी-अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को हासिल नहीं कर पाते थे। तो लिहाजा इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कतर की गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि आप लोग बगैर एनओसी के पेपर के अपनी जॉब चेंज कर सकते हैं। उसके लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं, जिनको पूरा करने के बाद ही आप लोग बगैर एनओसी के अपनी जॉब चेंज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने की कोशिश करूँगा कि आप लोग किस तरह से एनओसी के पेपर के बगैर अपनी पुरानी जॉब चेंज कर सकते हैं नई जॉब पे। तो मैं आपको अच्छे और आसान अल्फाज में समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। लिहाजा उसके बाद अगर आप लोगों के ज़हन में किसी किस्म का कोई सवाल या किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या पर्सनली मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। कतर गवर्नमेंट ने कुछ असूल और कुछ शराइत रखी हुई हैं, जिसकी बना पर आप लोग अपनी पुरानी जॉब चेंज कर सकते हैं। उसके बगैर आप लोग अपनी जॉब चेंज नहीं कर सकते और आप लोग अगर कोशिश भी करेंगे तो आप लोगों के लिए मसला होगा। तो लिहाजा इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप लोग उन शर्तों को और उन रूल्स को फॉलो करते हुए ही अपनी जॉब को चेंज करें तो बेहतर होगा। अगर आप लोग अपनी पुरानी जॉब से नई जॉब पर कन्वर्ट होना चाह रहे हैं, तो आप लोगों को क्या करना होगा? सबसे पहले तो आप लोगों को अपनी पुरानी कंपनी को इन्फॉर्म करना होगा, उनको नोटिस पीरियड देना होगा कि हाँ, मैं अपनी ये वाली जॉब छोड़कर जा रहा हूँ, और इसी शर्त पर नोटिस करना होगा कि अगर आप लोगों को 2 साल या इससे कम का अरसा हो गया है उस कंपनी में काम करते हुए, तो आप लोगों को उनको 1 महीने का नोटिस देना होगा। हाँ, और अगर आप लोगों को 2 साल या इससे ज़्यादा का अरसा हो गया है उस कंपनी में काम करते हुए, तो आप लोगों को 2 महीने का नोटिस पीरियड देना होगा कि 2 महीने के बाद या 1 महीने के बाद हम लोग जॉब छोड़कर चले जाएँगे। और ये जो नोटिस पीरियड आप लोग उनको देंगे, इस नोटिस पीरियड के अंदर-अंदर आप लोग ये सारा प्रोसेस करेंगे जॉब चेंज करने का, जो मैं आप लोगों को अभी बताऊँगा। फिर जब ये नोटिस पीरियड ख़त्म हो जाएगा, तो आप लोग नई जॉब चेंज कर सकते हैं। अपनी पुरानी कंपनी को नोटिस पीरियड देने के बाद आप लोगों ने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने हैं। मसलन आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट पेपर जो आप लोगों ने ये कंपनी ज्वाइन करने से पहले साइन किया था, याद रहे कि ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेबर कोड से अटेस्टेड होना चाहिए, जिसको हम आसान लफ्ज़ों में मिनिस्ट्री ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट, लेबर एंड सोशल अफेयर भी बोलते हैं, या आसान लफ्ज़ों में लेबर कोड ही कह सकते हैं। ये आसान रहेगा। और आप लोगों के पास नई कंपनी का, नई जॉब का ऑफ़र लेटर भी होना चाहिए, जो कि अरबी ज़ुबान में होना चाहिए। और चौथे नंबर पर आप लोगों के पास रजिस्ट्रेशन कॉपी होनी चाहिए, जिसको हम लोग आसान अल्फाज में कंप्यूटर कार्ड भी बोलते हैं। इन सब डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करने के बाद आप लोग लेबर कोड की वेबसाइट पे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। जॉब चेंज करने का फॉर्म फिल करके ये सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके उनको कंफर्म करेंगे, और कंफर्मेशन के बाद आपको और आपके एम्प्लॉयर को एक मैसेज आएगा, और ये प्रोसेस 1 हफ्ते के अंदर-अंदर हो जाएगा। जब आप लोगों को कंफर्मेशन मैसेज रिसीव हो जाए, आपको और आपके एम्प्लॉयर को कंफर्मेशन मैसेज रिसीव हो जाए, तो उस दिन से, उस टाइम से आप लोगों का वो नोटिस पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, जो आप लोगों ने जॉब छोड़ने से पहले अपनी पुरानी कंपनी को नोटिस पीरियड दिया था 1 या 2 महीने का। इसके बाद जब आप लोगों का नोटिस पीरियड ख़त्म हो जाएगा, चाहे वो 1 महीने का हो या 2 महीने का हो, इसके बाद आप लोगों की इन नई कंपनी को आप लोगों के लिए नए कॉन्ट्रैक्ट पेपर अरेंज करना होगा। नई कंपनी वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर अरेंज करने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर एंटर करेगी मतराज के थ्रू, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की वेबसाइट पे वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर एंटर करेगी। एंटर करने के बाद उसको फॉलोअप किया जाएगा कि हाँ, इसमें कोई मसला तो नहीं, या इसमें कोई रद्द-बदल तो नहीं की हुई। वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की सारी फॉलोअप होगी। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के फॉलोअप करने के बाद आपकी नई कंपनी आप लोगों का वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर प्रिंट आउट करेगी, और एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर आप लोगों को देगी और एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर अपने पास रखेगी।
वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर जब आप लोगों को दिया जाएगा तो लिहाजा इस चीज़ को ध्यान रखें कि उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को अच्छे से पढ़ के फिर साइन करें, डिस्कस करें अपने नई कंपनी के साथ। अगर उसमें कोई रद्दोबदल करनी है तो उसमें कोई रद्दोबदल करें, अगर उसमें कोई मसला है तो आप अपनी नई कंपनी को बताएं फिर ही साइन करें, अदरवाइज़ आप लोग उसको सिग्नेचर मत कीजिए। नया कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करने के बाद वही कॉन्ट्रैक्ट पेपर आप लोगों की नई कंपनी वो लेबर कोड की वेबसाइट पे या मतराज के थ्रू अपने कंपनी के पोर्टल पर अपलोड करेगी, जो कि एक लेबर कोड से अटेस्टेड होगी और मिनिस्ट्री ऑफ कोड से अटेस्टेड होगी। उनकी 3 कॉपीज़ होंगी, एक कंपनी अपने पास रखेगी, एक कंपनी आपको देगी और एक आपकी कॉन्ट्रैक्ट पेपर वो लेबर कोड में मौजूद होगी, ताकि इन केस फ्यूचर में आप लोग अपनी दोबारा जॉब चेंज करना चाहे तो आसानी से आप लोग कर सकें। और नई कंपनी जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेबर कोड की वेबसाइट पे अपलोड करेगी, उनके पोर्टल पे अपलोड करेगी, उसके साथ उनको 60 रियाल फीस भी जमा करवानी पड़ेगी। इस सारे प्रोसेस के बाद फिर जब आप लोगों के कॉन्ट्रैक्ट पेपर सबमिट हो जाएगा, इसके बाद आप लोगों की नई कंपनी को मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को आप लोगों का कतर आईडी बनवाने के लिए रिक्वेस्ट देनी होगी, जो कि विद इन 2-3 डेज़ या विद इन 7 डेज़ के अंदर अंदर आप लोगों का कतर आईडी न्यू कंपनी का आ जाएगा। तो लिहाजा ये थे थोड़े से स्टेप जो जिसमें मैंने आप लोगों को आसान अल्फाज में बताने की कोशिश किया कि आप लोग अपनी नई जॉब किस तरह से चेंज कर सकते हैं बगैर एनओसी के। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से भी समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को किसी चीज़ की कन्फ्यूजन है या आप लोगों के जहन में किसी किस्म का कोई सवाल है तो आप लोग बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया।